हेलो दोस्तों, साबान पाठशाला एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा हुई उसका हम गणित का प्रश्न पूरा हल करेंगे। देखेंगे कौन कितना अंक लाया गणित में। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक को गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इनमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित कर की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाए। एक बात तो समझना, 80 का 20% कितना होगा? 16। और 80 का अगर 16 होगा तो 80 का 80% कितना होगा? 64 होगा। अगर इन दोनों को अगर देखें, अगर 70 का और 30 मिलाए, अगर इसको 70% मान लिया जाए लड़कों को, अगर लड़कों को 70% मान ले, वो 30%, 30/70 लिख सकते हैं। 30/70 और 16 का 64 से 16/64, 16 को प्लस यक्स के साथ मिलाते हैं। 16 + x/64 बराबर, अगर ये 30 को 30/70 को करते हैं तो 3:7 का आता है। तो 3:3/7 को हम अगर इस तरह करते हैं तो ये बटे में आंसर आ सकता है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में इसका आंसर है ही नहीं, इसलिए ये हम छोड़ते हैं। इसमें आप लोगों को कॉमन मिल सकता है, कॉमन नंबर। इसका कोई भी आंसर ऑप्शन में नहीं है। चलो दूसरी सवाल समझना। ना समझ में आए तो देखो, अगर हम 30/70 करते हैं, ये देखो 0 से 0 कट जाएगा। तो इसको हम मान लो ये 16 है, एक लड़कों की संख्या 16 बाई ये 64 है, तो बराबर 3/7 अगर करते हैं, ये इसको गुणा करते हैं तो 17, अगर 16 सत्ते 112 होता है, तो 112 प्लस ये इसको करते हैं 7x, 1 मिनट, 7x प्लस का 7x कर दो। अब इसको 16 सत्ते 112 होता है, 112 और प्लस 7x हो जाएगा। इसको 7 के x करेंगे तो 7x हो जाएगा। 7x बराबर 192 होगा, 192। अगर 7x इधर लाए और उसको उधर ले जाए तो 7x और बराबर करेंगे तो 192 माइनस 112 करेंगे तो आएगा क्या? आएगा 80। तो 7x यहाँ लिखेंगे, 7x बराबर 80। तो अब x बराबर क्या आएगा? 80/7। तो इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इसका आंसर हो। चलो आगे देखते हैं दूसरे सवाल। देखो 42वां देखो सवाल। 1250 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। चलो देखो, इसका सूत्र थोड़ा चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो ये 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। ऐसे कर लो जल्दी से, 1000 अब 2 मिनट लगा रहा है तो 2 से काट दो। दो कितनी बार? 500 बार। तो अब करेंगे 500 के लिए। 500 अगर हम इसको माने 500 मीटर, ये मान ले, तो अब दूरी बराबर क्या होता है? अब 4 मिनट लगता है तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। अब इसी में कर दो तो 500 है, ये 500 × 4 कितना होगा? 2000 हो जाएगा। 5 × 20 हो जाएगा ना, तो 2000 आया। अब 2000 को अब इसमें कितना दिया था? 1250। यहाँ देखो 2000 को अगर 1250 में हम घटाएंगे, 2000 माइनस 1250 करेंगे, कितना आएगा? तो आएगा 750। यही बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं तीसरी सवाल। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक अधिक प्राप्त किए। सभी तीनों का अंक योगफल 235 है। जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। देखो एक अच्छे से समझना। अगर हमें एक्स मान लेते हैं, दिनेश एक्स और इसका रहीम का एक्स मानते हैं एक्स, और इसको 10 एक्स प्लस 10 ये माने, और इसको मान लेते हैं। अब ये 25 अंक कम कर। आज अच्छा बताओ, x माइनस 10 और माइनस 25, x माइनस 25 अगर हम घटाते हैं तो यह 10 में से अगर हम घटाते हैं तो क्या मत बचेगा? माइनस का 15 बचेगा। तो हम इसको लिखेंगे माइनस का 15, x माइनस 15। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, ये देखो प्लस का लगाओ, यहाँ भी प्लस लगाओ, यक्स तीनों जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा।
अब 10 में से 5 जाएंगे तो 5 वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा है माइनस वाला। तो यह 3x - 5 इक्वल कितना है, 235 है, तो 235 लिख दो। अब इसको इधर ले जाओ, 3x बराबर इधर ले जाएंगे तो ये माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। तो x बराबर अगर हम मानेंगे तो 240/3, तो 3 8 बार जाएगा, तो यक्स का क्या मान आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब कहा है जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, जॉर्ज का क्या था, x - 15, तो x - 15 की जगह हम x क्या लिया था, 80। 80 में अगर हम 15 घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, 65 आएगा। कितना आएगा, 65 आएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या आएगा, 65। चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखो ये देखो, अगर 10 को 30 से गुणा करते हैं, पहले जब उसके अगर बोर्ड मार्क्स की ऐसे सवाल होते, जब उसके ऊपर देखो ये लगा है बार, तो अगर ये लगा है तो इसको पहले करते हैं ब्रेकर, छोटे ब्रेकर का, इसको पहले हल करते हैं। चलो 10 तिहाई 30, अब बताओ 50 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, 20, तो यहाँ लिख दो 20। अच्छा बताओ 20, अब 20 में 100 से अब ये है 20, 100 में से अगर 20 घटा देंगे तो कितना आएगा, 100 में से 20 जाएंगे तो 80 आएगा। तो अगर हम ऐसे लिख दें, 10 हम 100, इसको लिख दो 100 और भाग दे दो किससे, अब 400 है, प्लस का 400 कर लो, 400 और भागे 80। ठीक, अब हम अगर 0 से 0 ख़त्म कर दें, 8 पंचे 40, तो 8 से 8 5 बार, अब 100, अब 100 को 5 में जोड़ दो तो कितना होगा, 105 होगा। इसका आंसर डी आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, 45 वाले सवाल देखो, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना परसेंट। अब बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम होता है, तो 3 किलोग्राम में कितने, 3000 ग्राम। देखो ऐसे कर लो, अब हम 360 लिखेंगे, ये देखो 360 अपान 3000, क्योंकि 1000 1 ग्राम, तो 3 किलोग्राम में 3000 इंटू 100 कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म करो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, 12। कितना परसेंट होगा, 12%। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 46वां सवाल। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, अंतर 240 है। यदि 20% और विक्रय मूल्य, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो ये एकदम सा CP अपान SP, अगर 240 इस तरह देखो, अगर CP, ये देखो CP अपान SP इक्वल कितना, 240। अगर इसको हम 240 ऐसे मान लो, 20% तो 240, अगर देखो 240 ऐसे कर लो एकदम से, 240 इंटू 120, क्योंकि हमेशा जो होता है 100%, इसको 100% माना, अपान 20%, ये 20%। अब 0 से 0 ख़त्म करो, अब 2 कितनी बार जाएगा, 2 बार, 12 दूनी 24 होता है, 12। अब 12 को 12 से गुणा करेंगे, 12 बराबर में 144 होता है, तो 144 मतलब 1440 आंसर हो जाएगा। तो 1440 आंसर किस में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अब इस पे देखते हैं 47वीं सवाल। 47वीं सवाल में देखो क्या है, एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कब से 11 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी कितनी भाग खाली है। इसमें खाली जगह, अब ऐसा पोर्शन है, मान लिया गया ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। देखो इस तरह, ये जैसे हम बनाते नहीं डिब्बा, एक ये मान लो टंकी है, एक क्या है, टंकी। ये मान लो ये जो है 9 मीटर है, और ये कितना है, 10 मीटर है, और ये 6 मीटर है, ऐसे समझो। अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई अगर हम ऐसे कर लें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ऐसे करें, तो देखो 11 गुणे क्या हो जाएगा, 10 गुणे 6 बटे कर लो 9 गुणे क्या करोगे, 9 गुणे 10 गुणे 11। अब इसको 11 से 11 ख़त्म करो, 10 से 10 ख़त्म हो जाएगा, कितना आएगा, 6/9। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, कितना आ जाएगा, 2/3। 2/3 किस में है, डी ऑप्शन में सही, जी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो
अड़तालीसवीं सवाल देखो, एक हाल के फर्श कितनी जिसकी बीमाएं 12 मीटर और 10 मीटर हैं को दूसरी तरफ ढकने के लिए बीमाएं 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें। इसमें टाइलें, एक फर्श समझो, एक फर्श है जिसमें हमें टाइल लगाना है, और जो वो फर्श की लंबाई और चौड़ाई है 12 और 10 है। मान लो लंबाई 12 है और चौड़ाई 10 है। इसमें 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की क्या लगाना है, टाइलें लगाना है। तो हमेशा देखो, ये इसको भी ये मीटर में है क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो तो 1200 हो जाएगा। ये 1200 और इंटू करो और 10 मीटर मतलब 1000। अब इसमें 1000 बटे अब 10, तो 10 कर लो, इंटू कितना है 8। तो अब 0 से 0 काट दो, 0 से 0, अब 2 से काटो, नहीं 4 से 4 कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, अब 2 पंचे 10, अब 5 तिहाई 15, कितना आ जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा 15,000। तो इसमें ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 49वीं सवाल देखो, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ बेचता है तो उसे 56 का कम मिलते हैं, कुर्सी का क्रय मूल्य। ये एकदम सम देखो, 15% और 8%, 15 में से 8 घटा दो जल्द, इससे 15 माइनस 8 बराबर कितना आया 7%। अब 7% का 56 है तो देखो 56 इंटू अगर 100, कोई भी चीज़ों को हम कोई भी चीज़ लो उसको 100% मानो, अगर 100% मानेंगे आंसर बहुत जल्दी आ जाए। देखो और इसका कितना 56 का 7 है तो 7 कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 7 अठे 56, 100 अठे 800। इसका आंसर क्या होगा 800। ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 मीटर और 1 किलोमीटर है 45 मिनट, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर की लंबी सुरंग से निकलने में समय, अब बताओ ये एक सुरंग है, मान लो ये एक सुरंग है, ये रेलगाड़ी है, इसको निकलना है कितने 2 किलोमीटर की सुरंग है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 किलोमीटर की सुरंग है, और 1 किलोमीटर की जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की 1 किलोमीटर है, कितनी है 1 किलोमीटर की रेलगाड़ी है और 2 किलोमीटर। तो अब 2 और 1 3 इसको जोड़ दो, समय 1 से लिख दो। अगर समय बराबर हम करेंगे तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 कर लो। अब 3, अब इसको 3 बटे 15, अगर 3 बटे 15 अगर इसको अगर एक बात समझो, अगर इसको हम 1 किलोमीटर और 45 तो 3 2 और 1 3 इसको पहले जोड़ दो, 2 और 3 और बटे 45, ये 3 1 कम 3 3 15 में तो कितना आएगा 1 बटे 15। तो 1 बटे 15 को अगर हम गुणा कर दें 60, क्योंकि हमें मीटर में लाना, चलो अगर इसको हम गुणा कर दें किससे 60 से, ये 60 से गुणा कर दो, 15 चौको 60, तो कितना आएगा 4 मिनट, क्योंकि इसको इसे हमें मिनट में लाना था, ये प्रति घंटे में, तो ये मिनट में आ गया। ठीक, कितना आएगा आंसर 4 मिनट। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, ये वाली सवाल 5555 को लिखा जाता है, तो ऐसे लिख लो, अगर उस तरह नहीं समझ में जल्दी लिख लो, ये 5000 अब 555, ये देखो सबको जोड़ दो, 5 5 5 5 क्या आया 5555, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो इसमें देखो, सभी संख्याएं 9 7 0 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या पहले देखो 9, फिर 7, फिर 4, फिर 0 रख दो, फिर सबसे छोटी संख्या तो 4 पहले लिखो, फिर 0 लिख दो, फिर 7, फिर 9। इनको अगर घटाओगे तो कितना आएगा, अगर 10 में से 9 घटाओगे तो 1 आएगा, और ये बचा 3, 13 में से 7 जाएंगे तो 7 6 13 होता है, 6 बचेंगे। अब ये बचा 6 तो 6, और 9 में से 5 4 जाएंगे तो 5 बचेगा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा सही, 56 61, 56 61 डी ऑप्शन सही है।
चलो आगे देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रम का योगफल। अब बताओ, अगर हम a अपन b मानते हैं कोई भी संख्या मान लो a प्लस बी या x मानो x प्लस वाई बराबर हम मानते हैं 8, ठीक। 8 माने, और अगर x इंटू वाई बराबर हम मानते हैं 15। अगर ये आया, इन दोनों का गुणन अगर जोड़ने पर इतना और गुणा करने पर उतनी कोई भी संख्या, तो गुणनफल इतना, व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। अब बताओ, कोई भी संख्या का अगर हम व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अब बताओ, अगर हम इस टाइप से लिखते हैं, जैसे हम a अपान बी, कोई भी संख्या a अपान बी में लिखते हैं, तो मान लो यक्स माने हैं तो 1/x करते हैं और प्लस 1/y, तो ये वही तो है, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, तो 15 को ये गुणा हुआ है ना। तो अगर x और y का दोनों का अगर जोड़ते हैं तो 8 आता है, तो जोड़ेंगे तो 8 आएगा। x और इनका दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और इन दोनों का इससे गुणा होता है ना, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 15 आएगा। तो अब अगर व्युत्क्रम अब व्युत्क्रम का योग का है, तो व्युत्क्रम का योग जब जोड़ने के बाद क्या आएगा, तो 8/15 आएगा। कितना आएगा, 8/15। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। चलो इसमें देखो, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 5, 3 की घात 3 और प्लस 2 की घात 3 प्लस गुणे 3 की घात 2 और गुणे 5 की घात 2 गुणे 7, तथा इतना 2 की घात 4 गुणे 2 3 की घात 4 गुणे 5 गुणे 7 की घात 2 गुणे 13 का महत्तम समपूर्ण। महत्तम में वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अच्छा बताओ, इसमें 2 की घात 2 है, पहले एक चीज़ समझ लो, 2 की घात 2 है और इसमें 3 है और इसमें 4 है, मतलब 2 तो इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ये देखो 3 है, इसमें 4 है घात, इसमें 2 है, तो मतलब 2 की घात 2 तो होगी, लेकिन इसमें देखो 2 की घात 2 इसमें है, 2 की घात 2 इसमें, 4 है, ये तो 2 ऑप्शन नहीं होंगे, ये दोनों में से एक होगा। चलो आगे देखते हैं। 3 की घात, ये देखो 3 की घात 2 और 3 की घात, मतलब 3 की घात 2 तो होगा, तो 3 की घात 2 इसमें भी है, 3 की घात 2 इसमें भी है, दोनों में है, इसलिए भी दोनों अभी अभी भी सही है। 5 की देखो, 5 की घात 5 और 5 की घात 2 और 5 की घात केवल 5, देखो तो ये 5 केवल आएगा, तो केवल 5 किस में है, डी ऑप्शन में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच की संख्या का वर्ग क्या होगा। क्रमागत संख्या कोई भी, मान लो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1, तीसरी की संख्या x+2, इस तरह मानते हैं तब क्या होता है। चलो मान लेते हैं। तो देखो, पहली संख्या x माने, दूसरी संख्या x+1 माने और तीसरी संख्या x+2 माने। अब सब में प्लस लगा दो, ये x तीनों जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। अब 1 और 2 और 1 3 प्लस का 3 बराबर कितना हुआ, 15। अब 3 उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3x, अगर 15 इधर ले जाए, 3 की इधर 12 हो जाएगा, क्योंकि 15 ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो 3x बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 4 बार जाएगा तो 3 चौक 12, x बराबर 12 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ हमने रखा था 15, देखो x 12, पहला तो 12 हो जाएगा, और x+1 12 और 1 13 हो जाएगा। अब x+2 13, अब बताओ, अब 12 12 2 14 हो जाएगा। ये अब कह रहा है, एक मिनट, 3 चौकी 12 4 आ जाएगा, हम यहाँ गलती कर दी, x बराबर 4 आएगा, 4 पहले तो 4 हो जाएगा, 4 और ये 5 हो जाएगा, और ये 4 2 6 हो जाएगा, ये 6 होगा, 4 5 6 हो जाएगा, क्या होगा 4 5 6। अब बताओ, ये इस बीच वाली संख्या की योगफल है तो उसकी संख्या का वर्ग, देखो तीनों संख्या को 15 है तो बीच वाली संख्या क्या, अपन इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। यही ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। संख्या जो 4 से अधिक अंकों की है जो भाज्य है, यदि संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है। एक बात समझो, हमने भाजकता का नियम इसके पहले हम पढ़ाए थे, अगर आपने हमारे वीडियो देखा होगा तो ये बहुत ही सरल है, समझ जाए। देखो संख्या सम है, ये तो सम तो है, अंतिम अंक 8 से भाज्य है,
ये गलत। अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य, गलत। अंतिम 3 अंक से भाज्य, ये डी ऑप्शन। अंतिम 3 अंक जो 8 से भाज्य होगा वो 8 से कट जाएगा, यही डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। तो एक बात समझो, हमने एक नहीं, इसके पहले समझाया था। अगर हेक्टो किलो, देखो मिली सेंटीडेसी, देखो ऐसे कर लो, और मिली सेंटीडेसी का हेक्टो किलो कर लो। चलो चलो पहले मिली लिखते हैं, मिली, फिर सेंटी, ये होता है नियम, सेंटी डेसी डेका, ऐसे लिख लो, डेका हेक्टो, हेक्टो किलो, किलो, ये मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो। अब बताओ सेंटी की जगह है, सेंटी की जगह है 5। अब हम इधर आएंगे, अगर इधर जाते तो गुणा होता, इधर आएंगे तो भाग, बटे में आएगा। तो 5 बटे 1 2 3 4, मतलब बीच में 4। तो ये देखो 0.0000 और 0.5, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। किसमें है? 1 2 3 4, इसी में है, बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चल आगे देखते हैं। अब 58 निम्नलिखित में से कौन सी 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है? एक बात समझना, 3 से वह संख्या होती है जो 3 के पहाड़े में आए थे। 6 3 9, ये तो कटेगी। 8 0 8, ये तो नहीं कटेगी। और 6 ये भी कटेगी। 6 3 9, तो ये तीनों कटेंगी। अब बताओ 5 के पहाड़े में 5, एक बात समझो, 5 के पहाड़े में वो आती हैं जिसके 5 से वो कटती है जिसके बाद लास्ट में 0 या 5 है। तो बताओ इसमें 0 है ना 5 है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये भी ऑप्शन, 2 ऑप्शन गलत। अभी इन दोनों में सही हो जाएगा। तो देखो 3 से ये भी कटेगा, 4 से भी 60 कटेगा, और 5 से भी। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 60 इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो 4 दशमलव, अगर इसको 4.239 को भाग देते हैं, 0.9 से भाग देते हैं, तो देखो भाग दे दो, ये देखो 0.9, और किससे देना है? 4.239। अब पॉइंट से पॉइंट हटाओ, पॉइंट से पॉइंट हटा दिए। ये इसके बाद देखो पॉइंट के बाद 1 अंक है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 2, यहाँ 2 0 लगा दो। अब 9 कितनी बार जाएगा? अगर 9 को हम ले जाएंगे 4, 9 चौक 36, अगर 9 4 बार जाएंगे तो 9 चौक 36। ये अब बताओ, अगर हम 36, 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब इसको दिए तो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या उतारेंगे? 3 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? अगर दशमलव लगाएंगे, क्योंकि ये अब दशमलव के बाद आएगा, तो दशमलव लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 7 63, ये 63, ये खत्म। तो क्या बचेगा? बचा क्या? कितना बचा? 9 बचा। तो यहाँ 9 लिख दो, 9 1 का 9, ये खत्म। तो कितना आया? 4.71। तो 4.71 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो इसमें देखो 60वीं लास्ट सवाल। इस देखो, मेरी घड़ी का, देखो क्या लिखा है, मेरी घड़ी का, घड़ी पर समय 7:05 प्रातः, यह 25 मिनट आगे है या सही समय है। देखो जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए तो देखो क्या करना है, 7:05 और 25 घटा दो। जी 7 में से 5 में से 25 तो घटेंगे नहीं, इससे एक उधार लोगे। अगर उधार लेते हो तो 1 मिनट उधार लेते हो। अगर 1 मिनट आप इससे उधार लिए तो हो गया 60 5 65 मिनट। कितना हुआ? ये 5 मिनट था और ये 60 मिनट। 60 से अगर इससे एक मिनट उधार, अगर इससे 1 घंटा, मान लो 60 मिनट उधार लिए, 1 घंटा उधार लिए, तो 60 65 मिनट हो गए। अब 65 में अगर हम ये घटाते, 5 में से 5 गए 0, अब 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा। तो ये 6 बचे हैं, 6:40। तो 6:40 किस में से? जी सी ऑप्शन सही है। आशा करते हैं आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड।